सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मलिक शहजाद और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह रेफरेंस में शरीक न हुए। फुल कोर्ट रेफरेंस नए तयनात चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, 2 एड हॉक और 2 शरई अदालत के जजेस समेत 16 जजेस की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्र की अदायगी के बायस मक्का में है। नए तयनात चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने खिताब में कहा, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की कमी महसूस करेंगे, इनसे बहुत कुछ सीखा। चीफ जस्टिस अच्छा दौर गुजार कर जा रहे हैं, खवातीन के हकूक के लिए किरदार अदा किया। फौरी तौर पर दूर दराज अदलिया पर तवज्जो देना होगी, इख्तियारात की तकसीम के असूल पर अमल होगा। रेफरेंस में शरीक होने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करता हूँ। रेफरेंस में शरीक ना होने वालों का भी शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी में वीटो पावर मेरी अहलिया है। अपने दौर में बार और बेंच से बहुत कुछ सीखा। मैं कहता हूँ कि लोग मेरी तारीफ करते हैं लेकिन अहलिया नहीं मानती। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, एक दिन मुझसे कहा गया कि दोस्त नाराज हैं क्योंकि आपने मार्गिला हिल से मुतालिक फैसला दिया। मैंने कहा, जानवरों का भी एक घर है, माहौलियात पर हम सबको तवज्जो देनी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह का फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत से इनकार। माजी में चीफ जस्टिस आकिब निसार ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। साबिक चीफ जस्टिस आकिब निसार के रेफरेंस में भी शरीक नहीं हुआ। आज भी इन्हीं वजूहात की बना पर रेफरेंस में शिरकत से इनकार किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत न करने की वजूहात बता दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत लिख दिया। चीफ जस्टिस का बुनियादी फर्ज शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जस्टिस याहिया अफरीदी को हम नहीं समझ सके, उनका लेवल हमसे ऊपर है। लोग हमें समझ गए मगर जस्टिस याहिया अफरीदी को नहीं समझ पाया। एक टॉक शो में कहा जा रहा था चीफ जस्टिस ये फैसला, फला जज ये फैसला देगा, मगर जस्टिस याहिया अफरीदी का कहा गया कि उनका कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या फैसला देंगे। साथ ये भी कहा गया कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो भी फैसला देंगे वो आईन और कानून के मुताबिक होगा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का शाइया से खिताब। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से चीफ जस्टिस के एजाज में शाइया। एक अहद तमाम, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा आज रिटायर होंगे। आखिरी दिन मुकदमात की समात नहीं, चैम्बर वर्क करेंगे। नए तैनात होने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी कल अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने यकीनी बनाया कि इंटेलिजेंस सियासी मामलात में मुदाखलत न करें। फैजाबाद धरना केस का तारीखी फैसला दिया। चीफ जस्टिस ने कानून में शफाफियत को यकीनी बनाया। मुल्क में इंतखाबात होने की यकीन दहानी करवाई। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने जमहूरियत को फ़रोग़ दिया। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। स्टॉक मार्केट ने 90,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तेजी, 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 90,150 पॉइंट्स पर ट्रेड। स्टॉक मार्केट में तारीखी बेहतरी, सरमायाकारों का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार है। बानी पीटीआई के हमशीरा अलीमा खान और उस्मा खान की जमानतें मंजूर। एटीसी इस्लामाबाद में 20-20 हज़ार रुपए के मचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। पीटीआई एहतजाज के तनाजुर में गिरफ्तारी हुई थी। अलीमा खान और उस्मा खान के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज है। अजियाला जेल से रिहाई के बाद बुशरा बीबी वज़ीर आला हाउस पेशावर में मौजूद। बुशरा बीबी से वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर समेत PTI रहनुमाओं की मुलाकातें। अली अमीन गंडापुर की जानिब से बुशरा बीबी के लिए खुसूसी अशाइया का एहतमाम। बुशरा बीबी ने 9 माह जेल काटी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर की थी। बुशरा बीबी साहिबा किसी डील के हिस्से के तौर पे बाहर नहीं आई हैं। उनके खिलाफ केस ही नहीं था। उनको हिफ्ज़ बेजा में रखा गया था। उनको
एक महफूज मुकाम पे मुंतकिल कर दिया गया है। इमरान खान साहब ने कहा है कि जी इंगेजमेंट कीजिएगा और उनका अपना एक बॉडी है जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है और इंशाअल्लाह ताला हम लोग स्ट्रीट्स तक ये चीज़ जारी रखेंगे। बुशरा बीबी को हफ्ज़े बेजा में रखा गया, रिहाई किसी डील का हिस्सा नहीं। बुशरा बीबी अब महफूज मकाम पर हैं। बानी के हुक्म पर मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने अपने बयान में कहा, बुशरा बीबी रिहाई के बाद बाहर किसी मुल्क नहीं बल्कि पेशावर पहुंची हैं। डील करने वाले शरीफ खानदान की तरह लंदन या सऊदी अरब भाग जाते हैं। डील मुखालिफिन की ख्वाहिश हो सकती है मगर हकीकत नहीं। बुशरा बीबी ने बहादुरी के साथ जाली मुकदमात का सामना किया। बानी PTI पर 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमात में जमानतों पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की आइंदा समाअत पर वकला को जमानतों पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी। बानी PTI की जानिब से जिना हाउस, अस्करी टावर समेत दीगर मुकदमात में जमानतों के लिए दरख्वास्तें दायर की गई हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लाहौर से दुबई चले गए। अमेरिका, लंदन और यूरोप के ममालिक का दौरा करेंगे। नवाज शरीफ की 29 अक्टूबर को लंदन से अमेरिका रवानगी शेड्यूल। 4 रोज क़याम के बाद वापस लंदन पहुंचेंगे। सदर नून लीग बैरून ममालिक दौरों के दौरान अहम मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बेल्जियम के सफीर की मुलाकात। बाहमी ताउन के फ़रोग और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का मुस्तक़बिल में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग के मज़ीद मौक़े तलाश करने पर जोर। बेल्जियम की सफीर की वज़ीर आला मरियम नवाज की अवाम दोस्त पॉलिसीज़ की तारीफ। पंजाब हुकूमत के मुआशी विजन को सराहा। मरियम नवाज ने कहा, पाक बेल्जियम दो तरफ़ा ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। बेल्जियम के साथ ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुँचाएंगे। तालीम, IT और ज़राअत के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ कोई दरख्वास्त आई तो वो आईनी बेंच के पास ही जाएगी। आइन बनाने वालों ने पार्लियामेंट को इख्तियार दिया है कि वो जो चाहे कानून बना सकते हैं। पार्लियामेंट की तरफ से की गई किसी भी आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का बयान। कहा, 73 के आइन में भी जजेस की तैनाती का इख्तियार सदर के पास था। बाद में एक फैसले के जरिए अदलिया ने उसमें अपना हिस्सा बढ़ाया और फिर 19वीं तरमीम में इसका हुलिया बिगाड़ा गया। पार्लियामेंट ने दबाव में आकर अपने इख्तियारात पर समझौता किया। अगर PTI को मखसूस नशिस्तें मिल भी जाती हैं तो भी उनकी पार्लिमानी कमेटी में नुमाइंदगी नहीं बढ़ सकती थी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मुतशद्दिद इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज़। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जरीदे यूनिपॉड का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन। मजमून में आर्मी चीफ की पेशावराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ किया गया। आर्मी चीफ की क़यादत, फौजी पस मंज़र, इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों को उजागर किया गया। आर्मी चीफ का दहशतगर्दी पर मौक़िफ़, 5th जनरेशन वॉरफेयर पर रोशनी डाली गई। आर्मी चीफ की जारहियत के जवाब की सलाहियत, समाजी और इक़्तिसादी इक़दामात पर रोशनी डाली गई। सेंटकॉम जरीदे के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर का अव्वलीन अज़्म पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली है। आर्मी चीफ पाकिस्तान के सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए कोशां हैं।